सूरज है तो जीवन है, प्रकाश का यह अनमोल किरण है। दोस्तों, आपसे बातें करते करते भागते भागते बहुत अब प्यास लगी है। अब समय आ गया है पानी पीने का। तो अब शांति से बैठ के इस नेचर को फील करते हुए थोड़ा सा पानी पीऊँगा। मैंने पानी भी ऐसा लाया ना, नींबू शुगर मिक्स करके, जिससे मेरी एनर्जी बनी रहे। पानी का सवाल ज़िंदगी में आएगा, वो सवाल ऐसे आएगा कि दुनिया में छाएगा। वो छाएगा तो ऐसे छाएगा कि सवाल बन के रहेगा। कोई कैसे भी यूज़ करे उसे, कोई कैसे भी यूज़ करे उसे, तकदीर उसकी लिखेगा। वो खुद ही जानेगा कि पानी क्या चीज़ है। पानी का इस्तेमाल गलत करते हैं तभी तो शायद दुनिया बेकार में लड़ती, अपने आप पे ही ऐसी भड़कती कि पानी की वैल्यू नहीं कोई है समझती। पानी को हमें होगा बचाना, सबको होगा सिखलाना कि कैसे पानी बचाया जाए और यूज़ उसका कैसे किया जाए। इस गलतफहमी में मत रहना कि पानी भगवान की देन है तो हमें उससे टिकाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी अगली पीढ़ी को पछताना पड़ेगा। तो समझ लो मेरे भाई बहनों, आगे हमें क्या करना है, तो पानी को हमें बचाना है। बचाओ पानी पानी, प्यास बुझनी चाहिए जानी। पहाड़ों की पुकार है, शिद्दत से किया हुआ काम साकार है। साकार है तो इन पहाड़ों की देन है। इन पहाड़ों के बीच में ये कैसी हवा है जो मचलती है दुआ है। उस दुआ से ही हासिल होगी हर दवा, उस दवा से ही मिटेगा हर दर्द का गवा। दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, मतलब थोड़ा सा, इतना कुछ अभी, मतलब इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा थकूंगा ही। सुपरमैन थोड़ी ना हूँ जो बिना रुके थके वहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन सुपरमैन से कम नहीं हूँ। हर किसी के अंदर एक सुपरमैन छुपा हुआ होता है, उसे हमें जानना होता है और उसे जगाना होता है। वो सुपरमैन सदियों से अपने अंदर सोया हुआ है। उस सोए हुए सुपरमैन को हमें जगाना चाहिए, और जब वो जगता है ना तो लाइफ का आप इंजॉय करते हो। इंजॉय का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, शायद मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी इस टॉपिक पे बोला हूँ मैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा रिपीट टेलीकास्ट ना हो। यानी कि जो मैंने नीलकंठ जाते समय आपसे बातें की थी, वो बातें मेरे मुंह से ना आए, क्योंकि एक्चुअली मैंने ऑलरेडी वो बातें आपको बता दी है। तो अब थोड़ी सी दूसरी बातें की जाए, दूसरे टॉपिक के ऊपर भी फोकस दिया जाए, क्योंकि हमारे पास टॉपिक की कमी नहीं है, बस कमी है तो वो कमी है सिर्फ करने की, और हम करते बहुत कम हैं, सुनते भी कम है। कुछ लोग ज़्यादा सुनते होंगे, बोलते तो हम बहुत ज़्यादा है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ। तो दोस्तों, सुनना बोलना यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसे रियलिटी में सामने पाना, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको करना है। मेरे इस ब्लॉग का जो मोटिवेट है वो सिर्फ इतना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। वो समय आएगा जिस टाइम मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों मुझे भागते हुए इस तरीके के ब्लॉग्स बनाने पड़े,
क्यों मुझे भागते हुए आपसे बातें करनी पड़ी, क्यों मुझे जंगल में जाना पड़ा, रिस्क लेनी पड़ी, इन सब का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। उसका एक समय आएगा, उस समय पे मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगा। उस समय वो जवाब सब लोगों को एक नई सीख देगा और तब से एक नई शुरुआत होगी। ये मैंने आपसे फ्यूचर की बात की, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होगा। तो फाइनली हम नज़दीक चल रहे हैं, क्योंकि नीलकंठ का डिस्टेंस कम था और एक्चुअली बीच में बहुत सारे डायरेक्शन थे, बीच में बोर्ड लगे हुए थे कि वहाँ पर डिस्प्ले किया था कि अभी आपको कितना किलोमीटर आगे जाना है। लेकिन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते पे कुंजापुरी का नामो निशान तक नहीं अभी तक। तो इस कारण अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना करने वाला हूँ, लेकिन वो डिस्प्ले भी बहुत जल्दी आएगा। शायद आगे नरेंद्र नगर है, वहाँ पर डिस्प्ले किया होगा और कितना दूर है। तो फ़र्क पड़ता नहीं मुझे कि अब वो कितना दूर है और कितना बचा है। फ़र्क मुझे ये पड़ता है कि मैं इस रास्ते से पीछे ना जाऊँ। अगर पीछे गया तो तब मुझे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं पीछे नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा सपोर्ट, इन दोनों चीज़ों का सपोर्ट ही मेरी एनर्जी है। अभी मैंने पानी पिया। दोस्तों पानी से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। अभी मैंने बहुत रनिंग की, लगभग मैं 7-8 किलोमीटर भागा हूँ अभी तक, और भागने के बाद रुक रुक के मैंने आपसे बात भी की है, फिर से भागा हूँ, और उस दौरान मुझे प्यास लगी, बहुत प्यास लगी। तो दोस्तों मेरे पास एक बॉटल 1 लीटर की, इतनी प्यास लगी थी कि वो एक बॉटल में एक घोट में पी लेता। लेकिन ऐसा कभी मत करना दोस्तों। कभी भी आप भागते हो, रनिंग करते हो या बाहर से आते हो, थक के आते हो, तो तुरंत पानी मत पियो। आओ थोड़ा सा बैठो और 3 सांस लो। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे, जो मेरा पिछला वीडियो था सेकंड पार्ट नीलकंठ का, उसमें मैंने आपसे शेयर किया ये कि आपको सांस लेनी है, कैसे लेनी है। फिर इस वीडियो में मैं फिर से आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। हमें 3 बार सांस लेनी है शांति से, लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। जब भी आप बाहर से आओ या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करके आए हो जिसे आपको थकान लगी हुई हो और बहुत प्यास लगी, तो तुरंत पानी ना पीते हुए पहले ये करो। पहले क्या करो? पहले सांस लो लंबी गहरी। आंखें बंद करके। तो जो आपकी हार्ट बीट ऐसे दौड़ रही है ना, इस तरीके से भाग रही है ना आपकी हार्ट बीट, तो वो कम होगी। अभी देखो मैंने 3 बार किया तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी कम हुई है, मतलब एक नॉर्मल रेंज में। और उसके बाद फिर आप पानी पी लीजिए, वो भी थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, घूट घूट में। पहले घूट पिया, फिर दूसरा घूट, फिर तीसरा घूट। इस तरीके से आराम से पानी। हमारी भारत सरकार की बसें चल रही है, लेकिन फिर भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, मेरी आपसे बातें चलती रहेंगी। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि पानी आपको बैठ के पीना है और घूट 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 से पीना है। आपको महसूस करना है कि वो एक बूंद किस तरीके से आपके गले से चेस्ट तक, चेस्ट से
नीचे जा रहा है। ये आपको फील करना है। इसकी जो एनर्जी, इसकी जो पावर, ये जो आपको मिलेगी ना, वो बहुत ख़तरनाक होगी और आप उसे फील भी कर पाओगे। और अगर ऐसी आदत आप डालते हो तो इससे आपका जो अवेयरनेस है वो बढ़ता है। तो अल्टीमेटली जीवन में क्या चाहिए? अवेयरनेस चाहिए। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है, जिससे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। और दोस्तों, हर चीज़ में आपका अवेयरनेस बढ़ेगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपसे। और मैंने जो अभी एक्टिविटी बताई है, अगर वो आप करते हो अपने डेली रूटीन लाइफ में, इसे अप्लाई करते हो, तो दोस्तों इसका बेनिफिट आपको खुद पता चल जाएगा। और इस बेनिफिट का पता लगने के लिए समय लगेगा। और जब आपको पता लगेगा ना, तो आपका मन करेगा मुझे कॉल करने का। आप मुझे रिप्लाई करोगे, मैसेज करोगे, कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। अगर आप में कृतज्ञता है या आपको लगता है कि मैंने इसकी बात सुन के ये सब किया और मुझे बेनिफिट मिला, तो आप मुझे मैसेज भेजेंगे 100%। मैं लिख के देता हूँ कि थैंक यू भाई, थैंक यू दोस्त, व्हाटएवर। इस तरीके से आपका रिप्लाई आ सकता है। इतना बेनिफिट मिलेगा। और अल्टीमेटली अनडायरेक्टली आपका जो खर्चा जो आपके शरीर पे लगने वाला है, एक्चुअली छोड़ दो। आप अगर बीमार हो तो हॉस्पिटल में जाओगे, पैसे चले जाएंगे, ठीक है, पैसे जाने दो, एक टाइम पे पैसा जाएगा, फिर से आएगा। लेकिन जो आपको दर्द हो रहा है ना, उसकी कीमत पैसों से ज़्यादा है। तो वो दर्द ना हो, आपका पैसा सिक्योर रहे, तो इसलिए ये आदत अभी से डाल लो। इस जंगल में मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के ये बता रहा हूँ, और ऐसी बातें मैं चिल्ला चिल्ला के आपसे बताता रहूँगा। दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं कि एक डिस्प्ले हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर चंबा 47, गंगोत्री 252 किलोमीटर और नरेंद्र नगर 3 किलोमीटर, यमुना 237 किलोमीटर। तो दोस्तों, हमें अब जाना है नरेंद्र नगर की ओर, और नरेंद्र नगर से हमारा रास्ता जाएगा आगे कुंजापुरी को। तो नरेंद्र नगर ने हमारा स्वागत किया है। देखो, मेरे स्वागत के लिए ऐसे ऐसे बोर्ड सरकार ने लगा के रखे हैं। तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इनसे कि मेरा स्वागत इन्होंने इस तरीके से किया। थैंक यू नरेंद्र नगर। और अब दोस्तों, नरेंद्र नगर की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। 3 किलोमीटर आगे नरेंद्र नगर है, और वहाँ से दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। नरेंद्र नगर में ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर एक पुराने राजा का बहुत बड़ा राजवाड़ा है, किंगडम है, उसका पैलेस है, बहुत बड़ा और बहुत पुराना है। एक्चुअली मैं पहले एक बार आया था, स्कूटी पे आया था यहाँ पर दोस्त के साथ। तो हमने वो दूर से देखा था, वहाँ पर गए नहीं हम, लेकिन मैं दूर से देखा है तो बहुत ही ख़तरनाक दिखता है। अभी देखते हैं समय के हिसाब से, अगर हम वहाँ जा पाए तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। अभी तो हम इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते, और किसी को यकीन भी नहीं होगा कि मैंने इतने कम समय के अंदर नरेंद्र नगर को पकड़ लिया है। और अब आगे हम कुंजापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले। तो मैं आपको एक बार रास्ता दिखाता हूँ, हम कहाँ से कैसे आए हैं। तो ये देख रहे होंगे आप नीचे, शायद आपको रास्ता दिख रहा है या नहीं, पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत ब्लर नज़र आ रहा है। तो वहाँ से हम अभी भागते भागते आए हैं। और जब भी मैं थकता हूँ तो आपसे बातें करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा है, इतने बड़े जंगल में लिखा है कि पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके घर के सामने, आपके घर के पीछे, जहाँ भी जगह दिखे वहाँ पर पेड़ ज़रूर लगाइए और उसका संरक्षण कीजिए। देखो, उत्तराखंड सरकार ने किस तरीके से इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए ये सब जाली लगाए हैं कि कोई इसे छेड़ ना पाए। देखो कितना प्रोटेक्शन दिया है। देखो, आप देख सकते हो आगे, ऐसा ही प्रोटेक्शन आप आपके घर पे पेड़ लगा के इन पेड़ों का प्रोटेक्शन करो। जब आप इनका प्रोटेक्शन करोगे तो ये आपके पूरे पीढ़ी का, आपके पूरे जनरेशन का प्रोटेक्शन ये पेड़ खुद करेंगे। इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। छाया हर पल
ना आया वो कल, बिना समझे वो ही कहाँ जाएगा आजकल। मिलना तो दोबारा नहीं आएगा वैसा सवेरा, कहाँ गया ये कवेरा जो सुन ना सकेगा दोबारा। आएगा ऐसा पल ना दोबारा, खुशी की लहरें छाई, आँखों की मंजिलें पाई, इन आँखों की तरसियों को ऐसे पूरा किया जाए कि तमन्ना की बारिशें कभी ना टूट जाएं, टूट के कभी भी वो बिखर ना पाए, बिखर ना पाए। दोस्तों, यहाँ पर मोर के छोटे छोटे बच्चे आए हैं। वो खाना खा रहे हैं अपना, और मस्त मौला दोनों घूम रहे हैं जंगल में। इन दोनों के बीच में एक और तीसरा आएगा थोड़ी देर बाद, और यहाँ बहुत सारे हैं। ये देखो, तीसरा भी आ गया। कितना अच्छा है ना, तीनों मिल के जुल के खाना खा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता रहा था कि मैंने अभी सडनली एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया था, जिसकी लिंक मैं शेयर नहीं करता किसी से। और उस वीडियो में मैंने लिखा था कि हम अभी भी गुलाम हैं, हम अभी भी गुलाम हैं। तो ये बहुत गहरी बात है कि हम किसके गुलाम हैं। कोई कहेगा चोरू का गुलाम हो। नहीं, मैं उस तरीके से बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बात करने का वे आज कुछ अलग है। थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल वे से आपसे इस टॉपिक पे बात करूँगा। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन आसान है नहीं। हम अभी भी गुलाम हैं। किसके हैं? हम अपने ही खुद के गुलाम हैं। हम अपने ही खुद के गुलाम हैं। हम अपने ही खुद के गुलाम हैं। मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम तीसरी बार सुनने के बाद तो आप सोचने लगोगे कि हम क्यों गुलाम हैं खुद के। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी कहती है, मैं क्या कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे जितना एक्सपीरियंस आया मैं बता रहा हूँ आपसे कि बहुत गहरी बात है ये। पता नहीं समझ पाओगे या नहीं, लेकिन इतने तो आप समझदार हो कि मेरी बातों को समझ जाओगे। तो बात ये है दोस्तों कि जब भी हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो सोचने में बहुत मज़ा आता है, और जो सोचते हैं वो देखने में भी बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। कैसे एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको आदत लगती है बार बार रियलाइजेशन करने की, इमेजिनेशन करने की। और ये आदत बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इस आदत को आप एक्टिविटी में चेंज नहीं करते तो ये आदत आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। इस मेरी गहरी बात को आप समझो। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो और इमेजिनेशन करते हो फ्यूचर का, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको वो क्षण भर का वहाँ सुख मिलेगा, और आपके अंदर एक डोपामाइन नाम का हार्मोन सीक्रेट होगा, जिससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। और ये हैप्पीनेस पाने के लिए आप बार बार रियलाइजेशन करते जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी कम होगी, रियलाइजेशन ज़्यादा होगा, और आपकी जहाँ एक्टिविटी नहीं होगी वहाँ पर आपकी एक्टिविटी कम होगी, वहाँ आपकी अचीवमेंट भी बहुत कम होगी। अचीवमेंट के बहुत कम चांसेस हैं। तो सुन लो कि आपने इमेजिनेशन किया है, आपने सोचा है, ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, तो इससे गलत बात कुछ भी नहीं। तो ख्याली पुलाव पकाना बंद करो और अपने रियलिटी एक्टिविटी करना स्टार्ट करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स मिलेंगे लेकिन अपना अंदाज ही कुछ अलग है हाँ, छोड़ दो मेरे अंदाज का, समझ लो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, बस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आना और जाना, इसके बीच में आपने क्या किया ये इम्पोर्टेंट है। और इसे देखते हैं लोग देखे या ना देखे, लेकिन आप खुद इसे देखोगे, क्योंकि हमें किसी को कुछ दिखाना नहीं है। मोटिवेशन के लिए सेल्फ एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही वीडियोस देख रहा था, तो एक वीडियो आया था, किसका है पता नहीं मुझे, उसने बहुत अच्छी बात की है कि उसने कहा था कि जो सक्सेस इंसान होते हैं उनका रास्ता अकेले होता है, वो अकेले रास्ते पर चलते हैं। तो जब सुबह होती है 3 बजे उठता है वो, तो अकेला उठता है, उसके सामने तब परछाई भी नहीं होती। परछाई तो शाम 5:30-6 बजे के बाद आती है सामने। तो जब आप अकेले में काम करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अभी हम नरेंद्र नगर पहुँचे हैं। यह है थाना नरेंद्र नगर, उत्तराखंड पुलिस। पीछे भी एक पुलिस स्टेशन था छोटा सा, वहाँ पर हमने सेल्फी ली थी। यहाँ पर भी पुलिस स्टेशन है। पहले तो शिव मंदिर है यहाँ, उसके बाद जैसे ही नरेंद्र नगर की एंट्री होती है तो यहाँ आपको पुलिस स्टेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपकी पूरी सुरक्षा होगी। और जब भी आप इस रास्ते पर आओ तो दोस्तों आप चाहे बाइक से आओ या कार से आओ या बस से आओ, लेकिन आते समय आपको पूरी तैयारी करके आना है और पूरे नेचर को फील करना है। अभी हम पहुँचे हैं नरेंद्र नगर, तो यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं इतना अच्छा। श्री कुंजापुरी की चरण स्थली नरेंद्र नगर आगमन, आपका हार्दिक स्वागत है। मतलब हम अभी कुंजापुरी के चरणों में हैं, मतलब बेस पे आए हैं। अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है। ये है छोटा सा नरेंद्र नगर, इतनी ऊंचाई पर है, फिर भी बहुत डेवलप एरिया है। यहाँ पर अगर आपको रुकना है तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स अवेलेबल हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जितना ऊंचाई तक जाओगे, मतलब इन पहाड़ों में जितना ऊपर जाओगे तो उतना एक्सपेंस लगेगा। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि आप जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे तो आपको पैसे ज़्यादा लगेंगे यहाँ पर स्टे के लिए, खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान आता है वो नीचे से आता है। मतलब दिल्ली, ऋषिकेश, हरिद्वार, यहाँ से होते हुए यहाँ पर जो भी सामान आना होता है वो आता है। तो इस ट्रांसपोर्ट के कारण यहाँ पर थोड़ी महंगाई दिखाई देगी। दोस्तों, हम आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं और नरेंद्र नगर में स्थित यह नंदी, इनके दर्शन अभी हम लेंगे और आगे प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, नरेंद्र नगर को क्रॉस करते करते मैं ऊपर तक पहुंच गया। अब जब भी हम ऊपर पहुंचते हैं या फिर अब हम ऊपर आए तो ऊपर से नीचे का नज़ारा इतना बढ़िया दिखेगा ना कि सोचो मत। जिस तरीके से हम किस चीज़ को अचीवमेंट करते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार इसके पीछे मैंने इतनी सारी मेहनत की, तो तब जाके अचीवमेंट मिली। और जितनी ज़्यादा मेहनत होती है उससे कई दुगनी ज़्यादा खुशी होती है कि जब हमें वो अचीवमेंट मिलती है जब हम उसे प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो जितनी मेहनत होगी उससे दुगनी खुशी हम तब मिलती है। और जितनी कम हमारी मेहनत होगी उतनी कम हमें खुशी मिलेगी। तो अब मैं भी पीछे मुड़कर एक बार देखने वाला हूँ कि मैंने कितना डिस्टेंस कम किया है, मैं कितने ऊंचाई तक आया हूँ। अब मैं नीचे की ओर देखना चाहता हूँ, जिससे अभी जो मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, थाई मसल्स पेन कर रही है, वो
पेन किसी गोलियों से नहीं जाने वाला है। वो पेन जाएगा जब मैं नीचे देखूँगा, जब मुझे पता चलेगा कि अरे मैंने इतने कम समय में इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, वो भी आपसे बातें करते करते, चलते चलते, भागते भागते अपने स्टाइल में। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, आप भी देख लीजिए और मैं भी देखूंगा। हम सभी लोग साथ में अभी नीचे देखेंगे, जिससे मुझ में और एनर्जी आएगी और आपका प्यार मेरे लिए दवा बनेगा। तो दोस्तों बने रहिए ऐसे ही। अब हम थोड़ी देर में नीचे देखने वाले हैं कितनी गहराई से हम ऊपर आए हैं। पहले तो हम इस डिस्प्ले को एक बार पढ़ लेते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली यहाँ से 260 किलोमीटर है, हरिद्वार 51 किलोमीटर है, देहरादून 50 किलोमीटर है, नरेंद्र नगर यही है इसलिए 0 है, रानी पोखरी 19 किलोमीटर है और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 21 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर कुंजापुरी का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन हम कुंजापुरी इस रास्ते से जाने वाले हैं ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे ऊपर। तो अब समय आ गया है दोस्तों नीचे देखने का। मैंने कहा था ना आपको कि हम साथ में नीचे देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब नीचे हम कहाँ से कहाँ तक आए हैं। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में आपने देखा होगा कि किस तरह मैं अंधेरे में निकला था सुबह सुबह, और अब ये पार्ट सेकंड है। इसमें किस तरह मैं इतनी गहराई से इतनी ऊपर तक पहुंचा हो, वो भी कम समय में, और ऊंचाई तक हमें जाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैठा जाए, 2 पल 2 सांसें ली जाए, थोड़ा सा पानी पिया जाए, थोड़ा सा कुछ खाया जाए और आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार हो जाए। हेलो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिससे मैं और वीडियोस बना सकूं, नई नई जगह पर जा सकूं और आपके लिए मैं इस तरीके की वीडियो पेश करता रहूं।